हाँ स्टूडेंट्स, तो पिछले शॉर्ट वीडियो में आपको याद होगा हम बतलाए थे कि r इक्वल टू 2f होता है कैसे, सिद्ध किए थे। और उस समय बोले थे कि दो मेथड अभी और बाकी है। सेकंड मेथड का आज हम बात करने जा रहे हैं आज के शॉर्ट वीडियो में, r बराबर 2f का सेकंड मेथड, और अगला जो वीडियो शॉर्ट होगा उसमें r बराबर 2f का थर्ड मेथड। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थर्ड मेथड है। जब देखिएगा तो पता चलेगा कि हाँ सर, सच में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थर्ड मेथड ही है। ओके, तो आइए सेकंड मेथड स्टार्ट करते हैं बच्चों। लेकिन सेकंड मेथड को जानने के लिए उससे पहले आपको बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट का लिमिट वाला जो है, बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ाए हैं उसमें लिमिट में त्रिकोणमिति से संबंधित लिमिट पढ़ाए हैं। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 सिद्ध करके भी बदलाए हैं। tan थीटा बाई थीटा बराबर 1 जाके देखिएगा, क्योंकि आपको ये बहुत बार काम देगा। साइन थीटा बाई थीटा बराबर भी 1 होता है कब, जब थीटा टेंड्स टू 0 हो तब, थीटा टेंड्स टू 0 हो तब, यानी थीटा का मान बहुत छोटा हो तब। तो सोचिए बच्चों कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा बाई थीटा बराबर 1 जब है, तो सोचने वाली बात ये है कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा जो होगा वो थीटा से 1 में मल्टीप्लाई होगा, गुना होगा, तो थीटा हो जाएगा। यस, ये याद रखना है बच्चों कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा बाई थीटा बराबर 1 होता है, तो थीटा से 1 में गुना होगा तो थीटा आएगा। यानी ये हम बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, मूल गणितीय अवधारणाएं में इस चीज को हम बतलाए हुए। देखिएगा बच्चों, पूरा क्लियर हो जाएगा 100%। तो ये याद रखना है, अभी यूज में लाएंगे इसको। ओके, देख लीजिए पॉज करके वीडियो। तो आज हम सेकंड मेथड से सिद्ध करने जा रहे हैं बच्चों, r बराबर 2f। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वाह, आराम से समझिए बच्चों। जब प्रकाश की किरण अनंत से आती है या प्रधान अक्ष के समानांतर आती है, तो आपको पता है ये ध्रुव होता है। इसी तरह से हम बोले थे बच्चों कि अवतल में हम सिद्ध करें, उत्तल में तुम करना। इतना तो आराम से करोगे, जैसे ही सिद्ध करेंगे वैसे ही उत्तल में तुम आराम से 100% एकदम कर सकते हो। और 10th और 12th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, तो समझिए, प्रधान अक्ष के समानांतर जब जाएगी किरण एफ सी, इसका केंद्र जो होगा यहाँ और उसका आधा दूरी पे एफ, वही तो सिद्ध करना है बच्चों। तो बताइए, प्रधान अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण जाएगी तो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगी, जो पहले शॉर्ट वीडियो में बता चुके हैं क्यों फोकस से ही गुजरती है, सारा चीज समझा चुके हैं बच्चों। अब देखिए, जैसे ही प्रकाश की किरण गई, परावर्तन के फलस्वरूप फोकस से गुजरी, और आपको पता है कि केंद्र से जो हम रेखा खींचते हैं वह सतह पर लंब होती है। वाह, केंद्र से खींची गई रेखा सतह पर क्या होती है? लंब होती है। अब देखिए बच्चों, आपको अच्छे से याद है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। आई बराबर आर, जिसको हमने थीटा मान लिया। क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। थ्योरी में बस लिखेंगे कि प्रधान अक्ष के समानांतर किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजर जाती है, याद है। और प्रकाश के परावर्तन के नियम से आई बराबर आर होता है, जिसको हमने क्या मान लिया? थीटा मान लिया। यहां तक एकदम क्लियर। अच्छा, अब देखो बच्चों, ये आई है तो ये भी आई होगा। एकांतर कोण, जब दो रेखाएं समानांतर हो, प्रकाश की किरण और प्रधान अक्ष समानांतर है, तिर्यक रेखा काट रही है, तो आई और आई यानी कि ये दोनों कोण आपस में बराबर, एकांतर कोण। अच्छा, हमने थीटा मान रखा है, तो आई भी थीटा, आर भी थीटा, तो ये भी थीटा। क्लियर? अब देखिए बच्चों, सेकंड मेथड में अब कहानी बदलेगा। यहां से हम लंब डाल दिए, बनावट कर दिए। बिंदु Q से QM लंब प्रधान अक्ष पर खींचा, बिंदु Q से QM लंब प्रधान अक्ष पर खींचा। यस, अब देखो तो बच्चों, अब देखिए जल्दी से इसको बना लीजिए। हम आई और आर को मिटा करके बस थीटा रखते हैं ताकि गैदरिंग ना हो, है ना, कॉम्प्लिकेटेड ना लगे। तो यहाँ पे हम हटा देते हैं इसको, थीटा, ये भी हटा देते हैं, थीटा। तो ये आई जो है थीटा हो गया। वाह, है ना, तीनों बराबर है। अच्छा, अब देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, बहिष्य कोण जो है वो अभिमुख अंतः कोणों के योग के बराबर होगा, एकदम होगा। अच्छा, नहीं अगर होगा तो देखो तुरंत सिद्ध कर देते हैं। ये थीटा तो ये 180 माइनस 2 थीटा होगा। यस होगा।
180 माइनस 2 थीटा होगा। और एक सरल रेखा पर कोण 180 का बनता है, तो जैसे ही उस 2 थीटा को जोड़ेंगे तो कट जाएगा, 180 आ गया। अच्छा देखो बच्चों, ये थीटा तो ये 180 माइनस 2 थीटा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अब जैसे ही 180 माइनस 2 थीटा हुआ और इसको जोड़ेंगे तो एक सरल रेखा पर 180 का कोण बनता है, यानी 2 थीटा आएगा। बोलो। अब देखो बच्चों, अब हम चलते हैं त्रिभुज किसमें, समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज CMQ में, समकोण त्रिभुज CMQ में tan थीटा, क्योंकि हमको मतलब किससे है, आधार से। अगर साइन लेके चलेंगे, कॉस लेके चलेंगे, कर्ण से कोई फायदा होने वाला नहीं है, तो उससे अच्छा है कि हम लोग लंब और आधार में संबंध से, लंब तो दोनों में कॉमन है। देखो बच्चों कैसे सोचते हैं, इसमें भी लंब कॉमन है और इस त्रिभुज में भी लंब कॉमन है। अरे वाह, दोनों में कॉमन है, कट जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। ये हमको आधार से मतलब है, क्योंकि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी होती है वक्रता त्रिज्या, और फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी होती है फोकस दूरी। अब सोचो बच्चों, जैसे ही हमको चाहिए आधार, लंब दोनों में कॉमन है, इस त्रिभुज में भी इस त्रिभुज में भी, वो कट जाएगा, आएगा, कहानी समाप्त हो रहा है। अरे वाह, यानी tan थीटा लेके चलेंगे तो लंब बटा आधार, वाह, tan थीटा लंब QM बटा आधार CM। क्या बात है, क्या बात है। और अब देखिए बच्चों, पुनः समकोण त्रिभुज किसमें, समकोण त्रिभुज किसमें, FMQ में, क्या आ जाएगा बच्चों, बोलिए, tan 2 थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब QM और आधार FM। चलिए बच्चों, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, 1% भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये फिगर हम पिछले ही मेथड में बनाना सीख लाए हैं। बस इसमें एक्स्ट्रा काम क्या किए हैं कि बहिष्य कोण अभिमुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है, जिसको शॉर्ट में आपको हम समझा भी दिए कैसे होता है। और बस कुछ नहीं किए हैं, tan थीटा लिए हैं, tan थीटा लंब बटा आधार होगा, tan थीटा लंब बटा आधार होगा। अरे वाह, तो इसमें tan थीटा लेके चल दिए इस त्रिभुज में, तो लंब QM बटा CM, और इस त्रिभुज में चल दिए तो लंब QM बटा FM। अरे वाह वाह। अब देखिए बच्चों, ध्यान दिया जाए, जब थीटा बहुत ही छोटा हो, क्योंकि आगे का प्रोसेस जब आगे बढ़ाना है हमको, तो कुछ तो सोचेंगे कि क्या होता है। और अभी हम तुरंत बतलाए हैं कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, tan थीटा बराबर थीटा, यानी थीटा जब बहुत छोटा हो तो tan थीटा थीटा के बराबर होगा। अरे वाह। अब सोचो बच्चों, ध्यान से देखना कि जैसे ही थीटा बहुत छोटा हो जाए, सोच के देखो बच्चों, जब थीटा बहुत छोटा हो जाए, यानी कि जरूरी है कि दर्पण को लगभग सीधा होना होगा। दर्पण जितना ही सीधा होता जाएगा बच्चों, पिछले में भी समझाया, पिछले लेक्चर में, जैसे ही लंब डालेंगे इस पे प्रकाश की किरण आएगी तो लंब जाएगी तो लंब ही लौट आएगी। जल्दी बोलो। लेकिन चूंकि अवतल दर्पण है, इसलिए कितना भी बड़ा भाग होगा तो थोड़ा तो गोलीय होगा, कंप्लीट सीधा तो नहीं होगा, थोड़ा गोलीय होगा, लगभग सीधा होगा लेकिन पूरा सीधा नहीं होगा। अब सोचने वाली बात यह है कि जैसे ही लगभग सीधा होगा तो थीटा का मान, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण लगभग 0 डिग्री। सोचो बच्चों, आप अभिलंब सतह पर लंब और आपतित किरण यानी कि लग रहा है कि समानांतर है, जबकि वास्तव में अवतल दर्पण जो आप देख रहे हैं बच्चों, वह लगभग सीधा है, पूरा सीधा नहीं है, तो कोण का मान लगभग 0 होगा। यस, तो tan थीटा थीटा के बराबर होगा कि नहीं होगा, 100% होगा। अब सोचने वाली बात यह है कि जैसे ही थीटा का मान बहुत छोटा हो जाए तो देखिए बच्चों कहानी क्या बनेगा। थीटा का मान बहुत छोटा, यहां पर C मान लीजिए, यहां पर Q है, यहां पर P है। अब जल्दी बताओ बच्चों, जो लंब डालेंगे वो M यहीं पे आ जाएगा, P पर ही। ओहो, जब थीटा बहुत छोटा होगा, सोच के देखो बच्चों, ध्यान से, मजा आएगा। यहीं पे कॉन्सेप्ट है, बस बाकी खत्म। अब देखो बच्चों, जैसे ही थीटा बहुत छोटा होगा तो Q यहां आ जाएगा, यहां लगभग Q आ जाएगा, और जो लंब डालेंगे वो M बिंदु P पर आ जाएगा। अरे वाह, देखो बच्चों वही काम किए हैं कि जैसे ही धीरे धीरे कोण छोटा होगा, लगभग 0, बहुत छोटा, जैसे ही कोण छोटा होगा बच्चों, तो धीरे धीरे कोण छोटा होने पर क्या हल होगा कि बिंदु Q बहुत नजदीक आ जाएगा, और जो लंब डालेंगे
तो एम बिंदु जो होगा वो लगभग पी पे आ जाएगा। यस, अब सोचिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, अब यहीं पे काम कर रहे हैं हम लोग कि थीटा जब बहुत छोटा हो जाए, देखिएगा बच्चों ये दोनों लिख लिए ना, उसी में आगे बढ़ा रहे हैं कि थीटा बहुत छोटा हो जाए तो क्या होगा। यहीं पे लिखते हैं जब, लिखिए बच्चों, चलिए यहां लिखते हैं, जब थीटा अत्यंत ही छोटा हो जाए तो tan थीटा लगभग थीटा के बराबर होगा। यहां से होगा, बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में जाकर देखिए, मूल गणितीय अवधारणाएं प्लेलिस्ट में बना हुआ है, जाकर देखिए, वहां से क्लियर होगा बच्चों। तो अब बतलाइए यहां पर हम क्या कह रहे थे अभी, ये C था, ये P था, यही M आ गया था, ये Q था, यानी क्या कहानी बना कि जो लंब डाले हैं वो M बिंदु P पर ही आ गया। अच्छा, तो बतलाइए बच्चों, हाँ QM का मान तो कुछ होगा, कंप्लीट जीरो तो नहीं है, थीटा टेंड्स टू जीरो है, यानी QM तो जीरो होने का चांस नहीं है, लेकिन CM जो है वो CP के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा, यानी CM CP के बराबर। तो यहीं पे देखो बच्चों, वहां के बाद फिर से हम ऊपर से चलने जा रहे हैं, देखा जाए ध्यान से, जल्दी जल्दी, QM जो होगा वो जीरो नहीं होगा, लेकिन CM CP के बराबर होगा। यहीं पे सुधार देते हैं, देखा जाए बच्चों, tan थीटा जो है वो थीटा हो जाएगा, जल्दी बोलो, और CM जो है वो CP हो जाएगा। यस, और यहां पर बताओ बच्चों, tan 2 थीटा के बराबर होगा। अरे जितना थीटा रहेगा tan थीटा तो थीटा, tan 2 थीटा तो 2 थीटा, है ना। तो बतलाइए कि QM तो वही रहेगा, और आप बताइए बच्चों FM, यहां पर F था, यहां भी Q है, तो FM जो है वो FP के बराबर हो जाएगा, क्योंकि M जो लंब डाले हो तो बिंदु P पे आ गया। अरे वाह, M तो बिंदु P पे आ गया। तो बतलाइए बच्चों, हाँ QM का मान तो कुछ होगा, 100% होगा, लेकिन FM जो है वो FP के बराबर हो जाएगा। यस, तो अब बतलाइए बच्चों कि 2 थीटा जो है वो QM बाई FP हो गया। जस्ट पीछे भी लिखे थे, उसी में सुधारे हैं बच्चों, उसके आगे का स्टेप आप जान रहे हैं, इतना समझदार आप हैं, 12th क्लास में है, ऐसे 10th के बच्चों को भी इतना समझदारी है। यहां तक जल्दी आइए, जल्दी। अब देखो बच्चों, इसके बाद क्या होगा, तो 2 थीटा QM बाई CP बराबर QM बाई FP, QM से QM कैंसिल। अब बतलाओ बच्चों, 2 बाई CP क्या है, CP R है, बराबर 1 बाई FP क्या है, FP F है। वाह, आ गया बच्चों, R बराबर 2F, या F बराबर R बाई 2, R बराबर 2F या F बराबर R बाई 2। क्लियर। अब सोचने वाली बात यहाँ पे ये है बच्चों कि जैसे ही हमने थीटा को बहुत छोटा किया, फिर से ध्यान से समझिए, तो CM CP के बराबर हुआ, यहाँ पे रखे हैं, और tan थीटा के बराबर, जब थीटा बहुत छोटा होता है तो सामने है, और FM बराबर FP होगा, अभी सुधारे हैं, और tan 2 थीटा के बराबर होगा। बस थीटा का मान यहाँ पे रख दिए हैं, सोल्व किया गया, 2 बाई CP मतलब R, और 1 बाई FP मतलब F, यानी R बराबर 2F, यानी F बराबर R बाई 2। क्लियर। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, थर्ड मेथड नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहे हैं। टाटा बाय बाय।